बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार झारखंड की खबरों के साथ। उत्पाद विभाग की टीम शराब के तस्करों को पकड़ने के लिए जाति पूछकर कार्रवाई करती है। अगर उनकी पसंद की जाति नहीं होगी तो पिटाई कर दी जाएगी। वहीं औरंगाबाद जिले में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यहाँ युवक ने थाने में ये शिकायत दर्ज कराई है कि उत्पाद विभाग के लोगों के कार्रवाई के दौरान पहले जाति पूछी जाती है, फिर गाली गलौज और मारपीट की जाती है उनके साथ ही साथ और मुझे प्रमाण पत्र स्थिति में छोड़कर उत्पाद विभाग औरंगाबाद चले गए हैं। उस मारपीट के कारण मेरे सीने में काफी दर्द और सूजन हो गया है, जिससे मुझे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया है। ये पूरा मामला जिले के रफीगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां पर बदोपुर गांव निवासी राम आशीष कुमार का मई गुमटी के समीप गुमटी है। वहीं पर युवक ने बताया कि उत्पाद विभाग की टीम बदोपुर गांव में तलाशी के लिए पहुंची थी, जहां से लौटने के दौरान उनकी टीम मेरे गुमटी के पास आकर रुकी, जहां गाड़ी से उतरते ही मेरी जाति पूछी गई। उत्पादन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा जाति पूछकर एक युवक को मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। मेरे साथ हम सब मई गुमटी पर ठंडा दुकान में आए। जब गाड़ी पुलिस की आई तो रोक के हमसे पूछा क्या आपका क्या नाम है। हम लोग रामाशीष कुमार नाम है, कौन जात है, लोग सर चमार हैं। तो और मेरे साथ में फिर मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीनने के बाद सर हमको मारपीट करने लगे। उसमें जो एक स्टाफ ज़्यादा मारपीट कर दिया, जो मैं यहाँ बस कट गया, अंदर भी कट गया। मारते समय कह रहा था कि तुम यहाँ से लोकेशन देते। हम बोले कि नहीं सर, हम मेरा ठंडा दुकान है, हम यहाँ पास रहते हैं, हम कोई लोकेशन मेरा रहती नहीं है। सर औरंगाबाद से पता चला, मन ऐसा चल रहा था कि 4 गाड़ी औरंगाबाद के जो फोर्स आए हुए थे। मेरे साथ हम सब मई गुमटी पर ठंडा दुकान। तो वही गोपालगंज के पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बताते चले कि 6 बाइक को बरामद किया गया है चोरों की तरफ से, और वहीं 4 शार्दिकों को भी गिरफ्तार कर हवालात में भर्ती कर दिया गया है। ये पूरी कार्रवाई विजयपुर पुलिस के द्वारा की गई है। वहीं इस मामले में हथुआ एसडीपीओ अनुराग कुमार ने बताया कि इस टीम का मास्टरमाइंड भोरे थाना इलाके के हुसेपुर नया शहर निवासी अनिल शाह उर्फ जोहर है, जो बाइक चोरी के आरोप में यूपी के खुशीनगर जेल में बंद है। उसी के शार्गिद जेजे के चोरी की बाइक के साथ विजयपुर थाना अध्यक्ष नागेंद्र सैनी ने थाना इलाके के पगरा मोड़ से दबोचा, जिसकी निशानदेही पर थाना इलाके के खुटका गांव में छापेमारी कर अबू अंसारी को गिरफ्तार किया गया, जिसके घर में एक चोरी की बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। वहीं इसके एक और शार्गिद बबुल यादव विजयपुर के घर से एक चोरी की मोटरसाइकिल HF डिलेक्स भी बरामद किया है। आज की प्रेस विज्ञप्ति एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुलासे के ऊपर आधारित है। इसके पूर्व में 15 तारीख को भी इसी मामले में हम लोगों ने खुलासा किया था। वो रिलेटेड था एक बहुत बड़े मोटरसाइकिल चोर गिरोह का, जो 15 तारीख को मीरगंज थाना में हम लोगों ने किया था और एक बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया था। उसी के सीक्वेंस में आज 18 तारीख को ये प्रेस विज्ञप्ति, उसका आप कह सकते हैं कि सेकंड सीरीज है। मामला ये है कि 18 तारीख को करीब 10:30 बजे गुप्त सूचना के आधार पर विजयपुर थाना अंतर्गत ग्राम चौमुखा से एक व्यक्ति जो जे यादव है, काल्पनिक नाम है, उनका गांव खुटा, थाना विजयपुर, स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल के साथ। तो वहीं खबर ओंकार न्यूज चैनल की खबर का असर दिखा है। आपको बताते चले कि 3 नाबालिग परवरिश के लिए ओंकार खबर न्यूज पर प्रमुखता से दिखाए जाने पर व्यापक असर हुआ है। इस खबर पर पटना जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। वहीं परवरिश योजना के तहत अनाथ बच्चों की परवरिश अब बिहार सरकार करेगी, और इस बाबत जिला पार्षद कुमार नवनीत हिमांशु से जिला प्रशासन से अधिकारियों ने बातचीत कर योजना के लाभ से नवाजने का आश्वासन दिया है। और शुक्रवार को पटना से एक टीम पीड़ित बच्चों से मुलाकात करेगा और इन अनाथ बच्चों को सभी सरकारी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। वहीं पटना जिला प्रशासन की इस पहल से गांव में हर्ष का माहौल है। सबसे पहले तो मतलब मीडिया कर्मी और पत्रकार बंधु को धन्यवाद देना चाहूँ कि ये 3 बच्चों के लेकर के जो मीडिया में और अखबार में जो आया, प्रिंट मीडिया में, इसको लेकर के सरकार
पटना डीएम साहब के कार्यालय से अभी अभी मेरे पास एक फ़ोन आया है जिसमें तीनों बच्चे के लेकर के पटना से टीम कल आने वाली है और उसमें इस बच्चे को परवरिश करने का सारा जिम्मा उठा रहने का वादा किए हैं। और मैं चाहूँगा कि मतलब कि इनको जितना शीघ्र से शीघ्र इस बच्चे का परवरिश के लेकर के सरकार उठा ले तो हम लोगों को लगेगा कि जन कल्याण का कहीं ना कहीं लोगों में एक प्रेमबद्ध तरीके से सोचते हैं। अन्यथा जिन लोगों को भूखा मर जाएगा, बेतहाशा मर जाएगा। ऐसे सबसे पहले तो मतलब मीडिया कर्मी और पत्रकार बंधु को धन्यवाद देना चाहूँ कि ये 3 बच्चों के। तो वहीं आपको बताते चले कि मानव तस्करी को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जहां पर रक्सौल से झारखंड जा रही 12 लड़कियों और 9 लड़कों को सदवाना एक्सप्रेसवे से मानव तस्करी के संदेह पर रेल पुलिस ने मुजफ्फरपुर जंक्शन पर सभी को जीआरपी थाने पर जाकर पूछताछ की और इनमें 10 युवती और 2 किशोरी के अलावा 8 युवक और 1 किशोर शामिल है। वहीं पूर्वी चंपारण के रक्सौल थाना क्षेत्र के नहर चौक के पास संचालित हो रहे प्रशिक्षण कैंप में सेल्स की ट्रेनिंग ले रही युवती के साथ यौन शोषण किया गया, जिसके बाद वहां प्रशिक्षण ले रहे 21 युवक युवती भाग निकले। सूचना पर जीआरपी ने सभी को सदवाना एक्सप्रेसवे से रेस्क्यू किया। जीआरपी पोस्ट पर लाकर पूछताछ की गई उनकी। वहीं रेल एसपीडी डॉक्टर कुमार आशीष ने भी जीआरपी पोस्ट पर सभी युवक युवतियों से पूछताछ की। इसके बाद रक्सौल थानेदार से भी मामले की जानकारी ली गई है। रेल एसपी ने मुजफ्फरपुर के प्रभारी डीएम आशुतोष द्विवेदी से संपर्क कर महिला हेल्पलाइन की काउंसलर को बुलाया और साथ ही युवतियों की काउंसलिंग कराई गई। इसके बाद सभी के परिजनों को इसकी जानकारी दी गई। जब तक परिजन जीआरपी नहीं पहुंचते सभी युवतियों को खबड़ा स्थित शांति कुटीर भेज दिया गया है। वहीं युवकों को अभी जीआरपी पोस्ट पर ही रखा गया है। मुजफ्फरपुर में रेस्क्यू किए जाने वालों में झारखंड जामताड़ा की 8 युवती और 1 युवक, देवघर के 2 युवक, दुमका की 1 युवती, पाकुड़ का 1 युवक के अलावा पूर्णिया का 1 युवक, जमुई की 3 युवक युवती और लखीसराय का 1 युवक शामिल है। पूछताछ में युवक युवती ने रेल एसपी को बताया कि वे लोग करीब 1.5 महीने से पूर्व रक्सौल में सेल्समैन का प्रशिक्षण लेने आए थे और इसके लिए 7 से 8 हजार रुपये दिए जाने थे। बदले में कुछ को 1-1 हजार रुपये भी दिए गए। इस बीच उन लोगों के साथ रह रही एक युवती ने यौन शोषण की शिकायत की। इसके बाद वे लोग वहां से भाग निकले। रेस्क्यू किए गए युवतियों में यौन शोषण की शिकार होने वाली युवती नहीं है। उसका रक्सौल पुलिस मेडिकल आदि की जांच कर रहा है। आपको बताते चले कि कंपनी के फ्रेंचाइजी और अन्य खिलाफ शिकायत की गई है। रक्सौल पुलिस ने गत 15 मई को टैरिया कोठी में छापेमारी भी की और कंपनी के दोनों फ्रेंचाइजी फरार हैं। महिला हेल्प डेस्क पटना से मिली सूचना के आलोक में, जिसमें बताया गया कि सद्भावना एक्सप्रेस में कुछ लड़के लड़की संदिग्ध अवस्था में यात्रा कर रहे हैं। तो उसी सूचना के सत्यापन में सद्भावना एक्सप्रेस में जीआरपी मुजफ्फरपुर द्वारा जो है इंटरवीन किया गया और 12 लड़कियां और 9 लड़के को रेस्क्यू करवाया गया है। पूछताछ में पता चला है कि रक्सौल में एक धनवंतरी आयुर्वेदा करके कंपनी है जिसमें ये लोग ट्रेनिंग में काम कर रहे थे और वहाँ से अचानक ही ये लोग घर जाने लगे। विशेष पूछताछ में ये पता चला है कि वहाँ पर 2-3 दिन पहले पुलिस की रेड हुई थी, जिसमें संदिग्ध अवस्था में कई तरह की चीज़ें सामने आई हैं और इस संदर्भ में रक्सौल थाना में 235/23 केस दर्ज हुआ है, जो कि उस कंपनी के मालिक और उसके सहयोगियों के खिलाफ है। तो इस संदर्भ में विशेष पूछताछ की जा रही है। महिलाओं बच्चियों इसमें एक नाबालिग भी है, उनको जो है शांति कुटीर अभी भेजा गया है महिला हेल्पलाइन के थ्रू, और जो सभी बच्चों के गार्जियंस को बुलाया जा रहा है, विशेष पूछताछ करके उनको सुपुर्द किया जाएगा। महिला हेल्प डेस्क पटना से मिली सूचना के आलोक में, जिसमें बताया गया कि सद्भावना एक्सप्रेस में कुछ लड़के लड़की संदिग्ध अवस्था में यात्रा कर रहे हैं। तो उसी सूचना के सत्यापन में सद्भावना एक्सप्रेस में जीआरपी मुजफ्फरपुर द्वारा जो है इंटरवीन किया गया। तो वहीं मुजफ्फरपुर में बैंक अधिकारियों के साथ डीएम ने बैठक की है। आपको बताते चले कि बैंकरों के साथ एक बार रोजगार संवर्धन और उद्यमी विकास को लेकर समरालय सभा कक्ष में प्रभारी डीएम आशुतोष द्विवेदी ने बैठक की। दरअसल सरकार को
2 महत्वपूर्ण आर्थिक कल्याणकारी सहायता राशि में बैंकों को सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश और अनुरोध किया गया। वहीं PAMEGP और PAMFEME में प्राप्त आवेदकों के आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। बताया गया कि स्वीकृति 300 आवेदनों में से मात्र 200 को अब तक डिस्पर्स किया गया है और कार्रवाई का निर्देश भी दिया गया है। तो वही आज वट सावित्री का त्योहार था। आपको बताते चले कि सारी जो महिलाएं हैं उन्होंने आज व्रत रखा था। नवादा आज महिलाएं पहले सुबह स्नान करके अपने पति के लंबी उम्र के लिए वट सावित्री की पूजा करने के लिए वट वृक्ष की पूजा करने के लिए गई और वहीं मान्यता है कि इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं अखंड सौभाग्य प्राप्त करने के लिए वट सावित्री व्रत रखकर वट वृक्ष और यमदेव की पूजा करती हैं। भारतीय संस्कृति में यह व्रत आदर्श नारी तत्व का प्रतीक और पर्यावरण बन चुका है। वट सावित्री व्रत में वट और सावित्री दोनों का विशेष महत्व है। सुहागिन महिलाओं द्वारा हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। वट वृक्ष का पूजन और सावित्री सत्यवान की कथा का स्मरण करने के विधान के कारण ही ये व्रत वट सावित्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। तो वहीं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बाबा बागेश्वर धाम की मुहिम को लेकर अब कहीं ना कहीं बीजेपी भी सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है। दरअसल भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के बाबा बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के आह्वान को लेकर बीजेपी नेता काफी उत्साहित है। बीजेपी विधायक हरिभूषण बेचौल का बयान, भारत हिंदू राष्ट्र है और 2027 तक इसकी घोषणा साधु संत करेंगे। बाबा के कार्यक्रम से हम सभी काफी उत्साहित हैं। बाबा के कार्यक्रम में जिस तरह की भीड़ उमड़ी थी, इससे सभी को अंदाजा लग गया होगा कि सीएम नीतीश कुमार का बयान जिस तरह बाबा को लेकर आया, यह कहीं से भी ठीक नहीं है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी इससे डरने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। लीगल नोटिस का जवाब दिया जाएगा, लेकिन ये जांच का विषय है। सरकार क्यों नहीं जांच कराई? और मुख्यमंत्री जी के अगल बगल बैठने वाले लोग भी शराब का सेवन करते हैं। है दम तो मेडिकल जांच करके रिपोर्ट जारी करें। भोज में जो शराब चला उसका ब्लड सैंपलिंग कराया जाए। आयोजक सहित जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, हजारों लोगों का तो नहीं होगा, लेकिन अब तो वो भी समय शायद बीत रहा है। अगर जांच करवाते तो दूध का दूध पानी। तो वहीं पे पटना में जेडीयू अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बताते चले कि उन्होंने एक प्रेस वार्ता की है और इस दौरान सबसे पहले जेडीयू प्रवक्ता ने संविधान का प्रस्तावना पढ़ा। इसके बाद जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी पहले हिंदू राष्ट्र की बात करती थी, लेकिन आज कलह सनांति हो गया है और वही सब सनातन धर्म के प्रति चिंता बढ़ गई है। लेकिन कितना बड़ी होगी ये सब, इसका प्रमाण आज देखिए। नीरज कुमार ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तस्वीर, उनका ट्वीट समेत बीजेपी नेताओं को टोपी पहने हुए तस्वीर दिखाई है। इसके बाद कहा कि गिरिराज सिंह जो रखा है वो आलू नहीं है। नीरज कुमार ने कहा कि सनातनी होने का पाखंड करते हैं ये लोग और टोपी पहनते हैं। तो मिजोरम को छोड़कर उत्तर पूर्व के सभी राज्य में एनडीए की सरकार है, इनकी सरकार है। तो 30 जुलाई 2021 को, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, गिरिराज सिंह जी, अश्विनी चौबे जी, बाबा, आप लोग धर्म के बड़े ठेकेदार उभरे हैं, तो हिम्मत करके बोलिए 30 मार्च 2021 को आपके मंत्री समनोर सुल्लई ने, जो मेघालय में पशुपालन मंत्री हैं, उन्होंने कहा, आपकी पार्टी के हैं, उन्होंने कहा चिकन मटन से ज्यादा गो मांस खाएं। ये हम लोग आपकी वीडियो में भी दिखाए। तो ये लोग कार्रवाई की मांग करें, कहे कि हमारी पार्टी का मंत्री ऐसा बोला है। दूसरा, मेघालय के ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं अनरेस्ट मावरी ने 20 फरवरी 2023 को इंडिया टुडे के साथ बातचीत। तो वहीं समस्तीपुर के एसटीएफ टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बताते चले कि समस्तीपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली। जिले के कल्याणपुर थाने की पुलिस और एसटीएफ द्वारा संयुक्त रूप से
छापेमारी करते हुए जिले के टॉप 10 अपराधियों में से एक और लूट, हत्या, डकैती समेत दर्जनों कांडों का वांछित कुख्यात शराब माफिया प्रभात चौधरी समेत उसके 2 सहयोगी रवि चौधरी और अमरजीत कुमार दास को ग्राम बैरहता से गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों के पास से 2 पिस्तौल, 8 जिंदा कारतूस, 1 स्कॉर्पियो, 1 कार और 13 मोबाइल जिसमें फर्जी सिम लगा हुआ है और 5500 रुपये को पुलिस ने भी बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने कल्याणपुर थाना परिसर में प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि लगातार इस क्षेत्र में शराब माफियाओं की वर्चस्व होने की सूचना मिल रही थी। आपसी वर्चस्व को लेकर कई बार फायरिंग की भी घटना सामने आई थी। पुलिस इन सभी बिंदुओं पर काम करते हुए आज 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक टॉप 10 अपराधी भी शामिल है। वहीं अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। विगत माह 8 अप्रैल को शुरू हो गया। विगत माह 8 अप्रैल को कल्याणपुर थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई थी और उसके बाद ये हम लोगों को पता चला था कि शराब के कुछ माफिया यहाँ पर सक्रिय हैं और पूर्व से भी जो हम लोगों के जिले स्तर के जो टॉप 10 अपराधी थे उनमें कुछ शराब माफियाओं को भी हम लोगों ने रखा था जो शराब माफिया का भी कार्य करते हैं और साथ में आपराधिक गतिविधियों को भी अंजाम देते हैं। ऐसे एक अपराधी का नाम था प्रभात चौधरी और 8 तारीख को जब कल्याणपुर में शराब पकड़ी गई उसके बाद 12 तारीख को बरेटा गांव में कुछ फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी और उसके बाद 22 अप्रैल को पुनः झटमलपुर गांव में भी फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 गैंग्स के बीच में आपस में फायरिंग हुई है और 30 से 35 राउंड गोलियां चलने की बात सामने आई थी। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन घटनास्थल को देखने के बाद और जब सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा घटनास्थल का विजिट किया गया तो स्पष्ट हो गया था कि शराब माफियाओं के बीच में किसी तरह का गैंग वॉर ये हुआ है। हम लोग इस पर कार्य कर रहे थे और प्रभात चौधरी जो इस क्षेत्र में सक्रिय था, कुख्यात अपराधी भी है, हम लोगों का जिला स्तरीय टॉप 10 वांटेड था, उस पर भी कार्य कर रहे थे। उसी क्रम में एसटीएफ के सहयोग से प्रभात चौधरी की गिरफ्तारी हुई है। प्रभात चौधरी साथ में उसके रवि चौधरी एवं अमरजीत कुमार दास 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। तो वहीं मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बताते चले कि चोरी करने वाले गिरोह के 2 शातिर पुलिस ने धर दबोचा है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि गिरफ्तार अपराधी क्षेत्र में सक्रिय होकर राहगीरों को अपना शिकार बनाते थे। वहीं इस दौरान सरैया थाना क्षेत्र के विशारिप्त के समीप एक व्यक्ति से मोबाइल छिनैती की वारदात भी की गई थी, जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं इस कड़ी में पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र में 2 शातिर को धर दबोचा, जिसके बाद से कई चोरी का मोबाइल बरामद किया है और साथ ही पुलिस गिरफ्तार बदमाशों के आपराधिक इतिहास खंगालने में भी लगी है। वहीं आपको बता दें उक्त आशय की जानकारी सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन ने प्रेस वार्ता कर दी है। संतोष कुमार पिता सियाराम प्रसाद का मोबाइल छीन लिया गया था, जिस संबंध में सरैया थाना में कांड संख्या 247-23 दर्ज किया गया था। कांड का तकनीकी अनुसंधान कर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। एक का नाम है बंटी कुमार पिता जितेंद्र सिंह, दूसरे का नाम है विकी कुमार पिता शिवचंद्र राम। गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से कुल 3 मोबाइल बरामद किया गया है, जिसमें 1 मोबाइल छीना हुआ है और 2 मोबाइल भी छीना हुआ है। उस मोबाइल के मालिक का पता किया जा रहा है। तो बिहार झारखंड की खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज़।